Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यह सच है कि विज्ञान समुदाय में चूहे निश्चित रूप से सबसे आम टेस्ट सब्जेक्ट होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु शोध के करीब 95% मामले चूहों पर आयोजित किए जाते हैं। हालांकि हम यह पता नहीं कर सकते कि स्टडीज और प्रयोगों में कितने चूहों का उपयोग किया जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि विभाग परीक्षण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी अनुसंधान में इस्तेमाल किए गए सभी चूहों की एक विस्तृत सूची नहीं रखता। हम जानते हैं कि 1965 से चूहों से जुड़े शैक्षणिक उदाहरणों की संख्या चौगुनी हुई है, जबकि अधिकांश अन्य विषयों का अध्ययन काफ़ी निरंतर गति से किया जाता है। तो आखिर लैब से इतने चूहे और उनका उपयोग क्यों कर रहे हैं? कुछ कारण अव्यावहारिक हैं। वे छोटे होते हैं, नस्ल में आसान होते हैं और सस्ते होते हैं। जब आप कई विषयों पर परीक्षण कर रहे होते हैं तो एक समय में एक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन करने से लाभ हो सकता है, लेकिन एक माइस या चूहे को बीट करना कठिन होता है। इसके अलावा वो स्तनधारी होते हैं, इसीलिए हम सभी एक ही परिवार के कहे जा सकते हैं। इस प्रकार ये लगभग समान आनुवंशिकी का निर्माण करते हैं, वो भी बिना किसी खराब प्रभाव के। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे स्तनधारी कृंतक मित्र प्राइमेट्स नहीं हैं, जबकि प्राइमेट्स आनुवंशिक रूप से हमसे बहुत करीब से जुड़े होते हैं। अनुसंधान में प्राइमेट का उपयोग बेहद विवादास्पद होता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि चूहों के जीन को बदलना आसान होता है। इस पर विचार करें। विज्ञान पिछले काम के निर्माण के बारे में भी है। प्रयोगशाला में चूहों का उपयोग तेजी से बढ़ा है और यह विकास वास्तव में उनकी लोकप्रियता का कारण हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका परिणाम इसके विपरीत होता है। यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला परिवेश में किसी विशिष्ट जानवर का उपयोग करने का विकल्प चुनता है तो समान या संबंधित शोधों का परीक्षण करते समय एक ही जानवर को चुनने के लिए बहुत सारी समझ होनी चाहिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.